हेलो। 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 हाँ, कौन? मधुर बोल रहे हैं, ग्राम पंचायत सैजना से। आप आदर्श गुप्ता बोल रहे हैं, IBC 24 न्यूज़ से सर। हाँ, मैं अभी से 25 आदर्श गुप्ता बोल रहा हूँ। जी, क्या बताएं, क्या मामला है? सर यहाँ पे मस्तीपुर खलीफा ब्लॉक 52 लट्टी मस्तीपुर खलीफा में एक पुलिया टूटी हुई पड़ी है काफ़ी दिन से। जी जी। और इसको इसका प्रधान निर्माण करा रहे थे, और एक दबंग किस्म का आदमी है, उसने शिकायत कर दी तो उसका काम रुक गया है। जी जी। और उससे काफ़ी नुकसान है। अगर पुलिया नहीं बनती है, कम से कम 100-150 बीघा जमीन, उसमें फसल नहीं हो पाएगी, जलभराव हो जाता है 2 साल से पूरे। चलिए, हम आते हैं अभी। ये कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से, लगभग हरदोई से? ये हरदोई से लगभग 20-21 किलोमीटर होगा। ठीक, हम पहुँच रहे हैं अभी आधा आधा घंटे के अंदर। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। ओके। क्या है समस्या? हाँ, तो पुलिया निर्माण रुको, हल्का पुलिया बन जाए पर भीषण हादसा और इधर जमीन पड़ी रहा थी समय 50 बीघा हजारों पानी भर जाए कोई निकाल फसल नहीं हो। 14 आदमी था 14-15 बीघा आदमी 14 मॉडल है नहीं मरी गए। महीना आया। एक जीप कतई लौट पड़ी तो उसमें सब 6 मरी गए और एक तरीके में 14 आदमी मरे 1.5 साल के अंदर। आप लोग क्या कहते हैं? हम चाहते हैं पुलिया बन जाए, पुलिया बन जाए, रास्ता हो जाए पुलिया बन जाए साहब। पुलिया जो बहुत पुरानी है थी, बहुत पहले साल की जो पुलिया ये हम इस समय जो खड़े हैं ग्राम पंचायत सैजना में, सैजना, और यह ग्राम जो का नाम है खलीफा मस्तीपुर। यहाँ पर इस पुलिया को लेकर हमारे सैकड़ों ग्रामवासी इकट्ठा हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि ये जो पीछे हमारे पुलिया बनी हुई है, हम कैमरामैन से कहेंगे उस पुलिया को हम दिखलाना चाहेंगे। ये जो पुलिया काफी दिन से टूटी पड़ी है, जिसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जब यहाँ पर बरसात होती है, उस बरसात में ये जो खेत बने हुए, उस खेत में पानी की फसल जलमग्न हो जाती है। कहीं ना कहीं पर इनको नुकसान उठाना पड़ता है, और नुकसान के बावजूद भी यहाँ पर जो है पुलिया निर्माण जब करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन दिक्कतों को सामना कर लेकर हम जानकारी ग्रामवासियों के क्या वो दिक्कतें क्या हैं, क्या समस्याएं आ रही है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या हमारे साहब नहर के किनारे तक 1000 बीघा जमीन बूढ़ जाती है। धान की फसल नहीं हमको मिल पाती है और ना गेहूं की मिल पाती है। हमारा गांव बहुत परेशान है, पानी नहीं निकलता है क्योंकि पुलिया टूट गई, दोनों छतें टूट गई पुलिया की। ये पुलिया अधबनी पड़ी है, इसका निर्माण रुका, इसके लिए क्या आप कहेंगे? इसके लिए अब हमें तो पता नहीं किसने किया है। शिकायतें बहुत ज्यादा गई कि पुलिया न बने, तो दुश्मन पार्टी तो हर कुछ कह सकती है साहब, सामने देखी जाए। जी भाई, आप क्या कहेंगे, क्या समस्या है पुलिया को लेकर? एक एप्लीकेशन दी गई कर बिना नाम के रही है, तो वैसे आज हमारे जो निर्माण कार्य प्रधान हमारे बनवाए गए, ऊपर तुम बताइए दादा क्या समस्या है पुलिया? हम पहले आप नाम क्या है दादा? राज बहादुर। आप कहाँ यही मस्जिद खलीफा। क्या ये पुलिया जो बन रही है, इसको लेकर क्या समस्या पड़ रही है? आखिर बरसात पानी जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बनने दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? अब उनको नाम तो पता नहीं। वैसे पुलिया बहुत जरूरी है। ये हमारे यहाँ की हजारों बीघा जमीन पड़ी है, पिछले साल सब धान और गेहूँ कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बाद इस पर निकलना मुश्किल है। कम से कम 20 आदमी मर चुके हैं। हाँ, बहुत आते हैं, तो इसी में घुस जाते हैं। और पुलिया तो बनना चाहिए, बनना चाहिए। नहीं तो प्रधान बनवाए रहे हैं, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन पैदा कर रहे हैं लोग। अब इसका पता नहीं कौन रोक रहा है। अब यही साहब इसका कुछ वो निर्णय नहीं लेते हैं। बताओ, सब एस्टीमेट नहीं बनाते हुए सब इसके
फर्श बन चुकी है, इसके ऊपर लिंटर पड़ना है, 1 महीना लिंटर पड़ना है, वो भी उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। लोग बताओ, और हमारे लिए पुलिया बहुत जरूरी, नहीं बरसात शुरू हो जाएगी हम लोग बहुत परेशान हो, गांव के निकलना मुश्किल हो क्या जाएगा। इसको लेकर आपने किसी अधिकारी, जिला अधिकारी या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट या किसी को ज्ञापन दिया? नहीं, अभी तो नहीं दिया, अभी तो जो बन रही तो हम क्या इसका ज्ञापन देते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए वो अभी को मालूम ही नहीं हुआ कौन अच्छा। क्या कर रहा है। वैसे बनना चाहिए, पुलिया बहुत जरूरी है, हम लोगों के नहीं निकलना हम लोगों के बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ इस समय प्रधान जी खड़े हैं यहाँ पर मौजूदा। हम उन प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि पुलिया को लेकर क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और क्या है आगे समय। जी प्रधान जी, पहले तो आप नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। ये पुलिया ये जो बन रहा है, आप बनवा रहे हैं? हाँ, हम बनवा रहे हैं। पुलिया को लेकर क्या समस्या उत्पन्न हो रही समस्या आ रही है कि जेई साहब थे, उन्होंने कहा इसका निर्माण शुरू करा दीजिए, एस्टीमेट हम भी बाद में कर दें। लेकिन जब इसको लिंटर पर पहुंचा, हमने उनसे फ़ोन से संपर्क करना चाहा तो वो मतलब फ़ोन ही नहीं उठाया। 15 दिन से शटरिंग पड़ी है इसमें। फोन किसने नहीं उठाया? जेई साहब ने नहीं उठाया। उसके बाद में जब हमने अपने वीडियो साहब से कहा तब उन्होंने फ़ोन से बात की। अब देखने आए, कहने लगे कि पुलिया बनवाएंगे तो इसमें हम पर FIR हो जाए। मरम्मत का कार्य है, कोई नया निर्माण है नहीं। मरम्मत में जो चीज़ है मरम्मत हो सकती है इसकी, नए निर्माण में उसकी बेड सहित बनती है। अब मरम्मत में जहाँ से छूटा है वहीं से बन जाएगा, तो वो एस्टीमेट दे नहीं रहे, इसलिए काम रुका पड़ा। आपका नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद, कहाँ रहते हैं आप? खलीफापुर बस्ती। कौन सी ग्राम सभा है? ये संजना ग्राम सभा। क्या समस्या है पुलिया को लेकर? पुलिया को लेके सारी समस्याएं हैं कि आने जाने के लिए हम 10 किलोमीटर चक्कर काट के आते हैं गांव के लिए। दूसरी चीज, जो फसल हजारों बीघे पड़ी हुई है पश्चिम साइड में नहर किनारे, वो सब डूबी रहती है, न तो धान हो पाते हैं न गेहूं होते हैं। ये पब्लिक को सबसे बड़ी तकलीफ है। और ये 2 साल से इसमें कम से कम 15-20 आदमी मर चुके। एक खूनी पुलिया के नाम से मशहूर भी हुई है। इसमें ऊपर से नीचे तक सब अफसरों को पता है, अधिकारी लोग सब जानते हैं। थाने में इसकी रिपोर्टें हैं, क्योंकि थाने वाले मरे हुए आदमी को इधर उधर ले जाते थे। इसलिए ये पुलिया किसी कीमत पर बनना चाहिए। जो ऑब्जेक्शन करते हैं उनका तो कोई नुकसान नहीं। अभी जो है ग्राम प्रधान ने भी एक आरोप लगाया था यहाँ पर कि हम यहाँ पर जेई को फोन लगाया नहीं उठता है, वीडियो को भी कहा गया, लेकिन उसके बाद भी फोन नहीं उठते। आखिर उनको नंबर किस लिए सरकार ने दिया है? क्या उस नंबर को बंद करने के लिए दिया गया है? थोड़ा सरकार को उनको अपने अधिकारियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। वो फोन अगर कोई पब्लिक करती है उसको उठाना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। और कहीं ना कहीं पर यहाँ अधिकारी भी दोषी दिखाई दे रहे हैं। जी दादा, क्या है? सर ऐसा है कि उनको जो दमंग लोग नहीं बनने देते, खुला करके नहीं, नाम तो अपने नहीं दिया है, किसी कौन है पता नहीं, तो नहीं जान सकते, लेकिन उनका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान तो हमारा हो रहा है। हजारों बीघा जमीन हमारी पड़ी रहती है, न जाने कितना। भाई हमारे गांव के वजह से और किसी ने करे, उनका नहीं नुकसान हो रहा है, तभी तो इस पर बनने नहीं दे रहे हैं। और न जाने कितने इस पर एक्सीडेंट हुए हैं। लिहाजा ये पुलिया हरियाणा से अगर नहीं बन रही है तो हम जिला अधिकारी के यहाँ बच जाएंगे। आगे भी बढ़ना, आगे भी बढ़ेंगे भाई, क्या करें? इसके लिए तो मजबूरी है हमारे सामने, नहीं तो हम भूखों से लंगों से मरेंगे। तो गांव वाले जो हैं जी, अभी गांव और वहाँ दादा हैं जी, दादा बताएं क्या समस्या है? समस्या तो उसमें बहुत बड़ी है, आने जाने में 24 घंटे परेशानी रहती है। हम लोग 10 किलोमीटर चक्कर काट के इधर उधर मारे घूम रहे हैं। और क्या, और समस्या क्या है? समस्या है हो तो इसका समाधान क्या है? वो समस्या जो आप बता रहे हो क्या समस्या है, क्यों नहीं बनने लोग दे रहे हैं, किस वजह क्या है? अब बनने क्या दे रहे हैं? कोई बता रहा है सपोर्ट पुरानी है, कोई कुछ बता रहा है। सबसे समस्या यही है कि सपोर्ट पुरानी है, पैसा गवर्नमेंट ने दिया है तो नया बनाया जाए, उसमें क्या है? तो कुल मिला के यहाँ पर इस पुलिया को लेकर इस पुलिया को लेकर विवाद है और इसमें कहीं ना कहीं पर आरोपी को भी यहाँ पर बताया जाए कि जो यहाँ पर आरोपी है मतलब जो है इनको यहाँ पुलिया नहीं बनने दे रहे हैं, दबंग पे आरोप भी लग रहे हैं। और इस पुलिया को लेकर अगर नहीं बनने दी गई तो यहाँ ग्रामवासियों ने ये भी आरोप लगाया है कि हम जिलाधिकारी के पास जाएंगे, वहाँ धरना रखेंगे, इस पुलिया को बनना चाहिए। मैं हरदोई से आदर्श गुप्ता, IBC 24 के लिए।